अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, कन्फर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बाय मोहम्मद क़ज़ाफ़ी अब्बासी। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया 1903 में, जब इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया। तो डेफिनेशन: the process of spontaneous emission of radiation by certain elements due to disintegration of the nucleus is called radioactivity. The elements are called radioactive elements. Explanation: Henry Becquerel in 1896 found a new mineral called pitchblende. He observed it. Invisible radiation were coming out from this mineral. The radiation affected the photographic plate. When this mineral was wrapped in a lead sheet, it stopped emitting radiation. Later, it was found from the properties of the rays that mainly it was fast-moving electrons. Marie and Pierre Curie in 1903 isolate a new element, uranium, from the pitchblende, which was actual source of radiation. When radioactive elements was enclosed in a lead box having a very small opening, radiation only come out from that opening. A high electric field is applied outside the box. The radiation is split in 3 directions. The rays which bend towards negative pole are called alpha rays, when those towards positive pole are called beta rays, and those rays which remain undeflected are called gamma rays. तो यहाँ पर कुछ रिमार्केशन है। हमारे पास एक डेमो मौजूद है जिसमें एक लीड का बॉक्स है और उसकी एक स्मॉल ओपनिंग है और उसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया, और जब रेडिएशन इमिट हुई इस स्मॉल होल से तो इसके सामने एक इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट रखी गई जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थी। तो बीटा रेज पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, अल्फा रेज नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, जबकि गामा रेज डिफ्लेक्ट नहीं हुए और अनडिफ्लेक्टेड रहे क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं थी। और हमें पता है कि अपोजिट चार्ज की तरफ रेज डिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर इनकी कुछ चेंजेस फील हुई। अगर हमारे पास ये सोर्स जो रेडिएशन का है वो यूरेनियम है, और यूरेनियम को अगर हमने इस बॉक्स में रखा है तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और यूरेनियम का एटॉमिक मास है 235। ये एक आइसोटोप है यूरेनियम का जो कि इस रेडिएशन के दौरान हीलियम न्यूक्लियाई को इमिट कर रहा है और ये अल्फा पार्टिकल कहलाता है। तो 2 प्रोटॉन इमिट हुए और 4 एटॉमिक मास, बाकी जो रह गया वो 90 प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर और 231 मास जो कि थोरियम का होता है। तो इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि अगर हमने इस बॉक्स में जो कि लीड का बॉक्स है यूरेनियम रखा है और इसमें देख रहे हैं कि कुछ रेडिएशन जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो रही है पॉजिटिव पोल की तरफ, कुछ नेगेटिव पोल और कुछ अनडिफ्लेक्टेड है। जो पॉजिटिव पोल की तरफ जा रही हैं वो नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव की तरफ जा रही हैं वो पॉजिटिव, और जो अनडिफ्लेक्टेड रही इसका मतलब है कि उन पर कोई चार्ज नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो ये रेज जो कि हमने में देखी तो उसमें हमने देखा कि कुछ रेज अल्फा पार्टिकल्स हैं, कुछ बीटा और कुछ गामा रेज हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो अल्फा रेज आर डबल पॉजिटिव चार्ज फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। They are deflected by electric and magnetic field and the direction of deflection is towards negative pole. तो अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव होता है और जबकि इसकी जो डिफ्लेक्शन हुई वो नेगेटिव पोल की तरफ हुई।
It means they are positive charge. The alpha rays are good ionizer of air. They eject electron from other atoms. The rays have a very small penetrating power due to greater mass. Alpha rays can travel 1 to 2 cm in air. Beta rays. The beta rays are negative charge, fast moving electrons. They are deflected by electric and magnetic field, and the direction of deflection is toward the positive pole. ये जब पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे तो इसका मतलब है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है. Velocity of these rays are greater than that of the alpha rays. तो अल्फा रेज से बीटा रेज की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है. These rays ionize gas to a lesser extent. The rays have a greater penetrating power as compared to alpha rays, gamma rays. These rays are short-wave electromagnetic radiation like X-rays, not made up of matter. These rays carry no charge. These rays are very penetrating and can penetrate 15 to 20 centimeter of lead. These rays are weak ionizer of gas. The gamma rays travel with the velocity of light. तो ये कुछ डेमो दिखाया गया है जिसमें अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन, बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन एंड गामा रेज और एक्स रेज की पेनिट्रेशन और न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन दिखाई गई है कि अल्फा रेज की पेनिट्रेशन से बीटा रेज की पेनिट्रेशन ज़्यादा है और बीटा रेज से गामा रेज की ज़्यादा है और गामा रेज से न्यूट्रॉन की ज़्यादा है. Thank you very much.